हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होते हैं, ये दोस्तों हम पहले लेक्चर में कर चुके हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन करेंगे। दोस्तों मान लो एक वैद्युत द्विध्रुव है। मान लो दोस्तों क्या एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव कैसे होता है? वैद्युत द्विध्रुव के इस सिरे पर माइनस का क्यू आवेश और इस सिरे पर प्लस का क्यू आवेश होता है। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव में जो होता है माइनस से प्लस क्यू की ओर होता है आवेश। दोस्तों, इस वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई क्या होती है? 2l होती है। क्या होती है दोस्तों? 2l होती है। दोस्तों, इस वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु हमने मान लिया O है। इस वैद्युत द्विध्रुव का दोस्तों हमने मान लिया मध्य बिंदु O है। अगर दोस्तों इस वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? L हो जाएगी, क्योंकि 2 का आधा क्या होता है? 1, तो यहाँ पर L हो गया, यानी कि 2l हैं तो 1l यहाँ तक हो गया। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी दोस्तों? ये भी l हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? l। अब दोस्तों हमें बिंदु O से r दूरी पर, बिंदु O से r दूरी पर, बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है। दोस्तों, बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है। बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां दोस्तों हमें क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। किसके कारण? इस द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर हमें दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो दोस्तों कैसे ज्ञात करेंगे? हमें इस द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे? पहले Q आवेश के कारण बिंदु P पर कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ये ज्ञात कर लेंगे। फिर क्या करेंगे? माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी ये ज्ञात करके माइनस Q के कारण और प्लस Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी इनको जोड़ लेंगे। तो दोस्तों क्या जोड़ने के बाद क्या बन जाएगा? इस द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है ये हमें पता चल जाएगा। तो दोस्तों इसका निगमन करने से पहले इसका रचना लिख देते हैं, यानी कि जो पहले लिखा जाता है रचना कि हमने क्या क्या इसमें किया है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे? माना दो समान परिमाण, माना दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेशों माइनस Q व प्लस Q को 2l दूरी पर रखा गया है। हमने दोस्तों क्या माना दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, एक माइनस का Q है और एक प्लस का Q है, के आवेश माइनस के Q व प्लस का Q को 2l दूरी पर रखा गया है। यह दोस्तों एक ऐसे माध्यम में रखा गया है, यह एक ऐसे माध्यम में रखा गया है
जिसका प्रावैद्युतांक कैपिटल के है। अब दोस्तों ये कैसे माध्यम में रखा गया? एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका प्रावैद्युतांक कैपिटल के है। माना इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। हमने क्या माना है दोस्तों? माना द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। क्या है दोस्तों? मध्य बिंदु O है। O से R दूरी पर एक बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है दोस्तों? P है। एक बिंदु P है जहां हमें क्या करना है दोस्तों? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे? हम Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है ये ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों? प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे पहले क्या निकालेंगे दोस्तों? प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K। यहाँ पर क्या है? प्रावैद्युतांक K है यहाँ पर, इसलिए K आ गया। इंटू क्या होता है? Q/r² होता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखो प्लस Q से बिंदु P की दूरी कितनी है? क्योंकि R तो वही होता है दूरी, तो प्लस Q से बिंदु P की दूरी कितनी है? दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमें निकालना है। तो दोस्तों हमें दूरी किसका है? हमारे पास दूरी O से लेकर P तक की है। अगर दोस्तों O से लेकर P तक की दूरी R है तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी चाहिए, यानी कि बिंदु B से लेकर बिंदु P तक की दूरी चाहिए। अगर हम इतनी दूरी इस R में से घटा दें तो क्या मिलेगा हमें? ये बिंदु B से P तक की दूरी मिल जाएगा। तो R में से L घटा दो, क्या हो जाएगा? R माइनस L का होल स्क्वायर क्या होता है? Q/r² होता है। तो इसलिए दूरी का होल स्क्वायर हो गया। अब दोस्तों इसे मान लो समीकरण नंबर 1। चूंकि दोस्तों हम प्लस Q आवेश के कारण निकाल रहे हैं तो इसको मान लो E1। क्या मान लेंगे दोस्तों? प्लस Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है हमने मान लिया E1 है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे? अब हम माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। जब ये निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे? समीकरण 2 को समीकरण 1 से जोड़ देंगे। तो दोस्तों इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके आगे हम देखते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या लिखेंगे दोस्तों? माइनस Q आवेश के कारण
के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोस्तों अब क्या हमें निकालना है, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K। K क्यों लग रहा है दोस्तों, क्योंकि K क्या है, प्रावैद्युतांक है, क्या, किसी माध्यम का, यह जिस माध्यम में रखा गया उस माध्यम का प्रावैद्युतांक क्या है, K है। अब क्या होता है दोस्तों, Q/r² होता है। यहाँ पर Q क्या है, माइनस चार्ज के साथ है, तो यहाँ पर लिख दो माइनस का Q बटे r² होता है। r क्या है यहाँ पर, यानी कि दूरी क्या है, माइनस Q आवेश से बिंदु P की दूरी क्या है दोस्तों ध्यान से देखो, बिंदु A से लेकर बिंदु P तक की दूरी क्या होगी दोस्तों, ये दूरी देखो दोस्तों इतना यल है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, r है। अगर हम r में यल को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, A से लेकर P तक की दूरी। तो क्या करेंगे दोस्तों, r में l को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, r + l का होल स्क्वायर। इसको दोस्तों मान लो समीकरण नंबर 2। जिस प्रकार दोस्तों हमने इसको माना E1, इसी प्रकार इसको मान लो दोस्तों E2, क्योंकि हम दूसरे आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। तो ये हो गया E2। अब दोस्तों क्या करो, समीकरण 1 को समीकरण 2 से जोड़ दो। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं चाहिए, हमें चाहिए इस पूरे द्विध्रुव के कारण। तो दोस्तों हमें द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर निकालना है। तो क्या करेंगे, इन दोनों आवेशों से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आया है उनको जोड़ देंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 1 को समीकरण 2 के साथ जोड़ देंगे। जब समीकरण 1 को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, हम ऐसे लिख लेंगे, E बराबर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर दोस्तों लिख लो, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसा लिख लो और अच्छा लगेगा। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिणामी का मतलब दोस्तों बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल रहे हैं। तो E बराबर हो जाएगा दोस्तों E1 प्लस E2, ये हो गया दोस्तों। तो E1 के जगह पर E1 का वैल्यू रख दो, E2 के जगह पर E2 का वैल्यू रख दो। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K गुणे Q/r माइनस L का होल स्क्वायर, Q/r माइनस L का होल स्क्वायर प्लस, अब E2 को लिख लो, क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K गुणे क्या है माइनस का Q/r प्लस L का होल स्क्वायर। अब दोस्तों इसको सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखो,
यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के लिखा है और यहाँ पर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के लिखा है। तो ये दोनों चीज़ दोनों में कॉमन है, यानी कि इनको हम कॉमन कर लेंगे क्योंकि ये दोनों में सेम टू सेम लिखे गए हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अब दोस्तों देखो और कुछ सेम टू सेम है, यहाँ पर Q है और यहाँ पर भी Q है, ये माइनस का है। तो एक काम करो, Q को कॉमन ले लो। तो Q को कॉमन लेंगे तो कुछ इस प्रकार का बनेगा कॉमन। तो Q भी कॉमन हो गया और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर अगर Q कॉमन हो चुका है तो क्या बचेगा, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर बचेगा। तो क्या हो जाएगा, r माइनस एल का होल स्क्वायर। अब दोस्तों क्या यहाँ पर प्लस है तो हम प्लस लिख देते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर माइनस है तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर दोस्तों आ गया माइनस। अब दोस्तों हम Q को कॉमन कर चुके हैं, तो अगर Q को हम तो बंद ढक लें तो क्या बचेगा, 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो क्या बचेगा दोस्तों, 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये बन गया दोस्तों। अब एक काम करो दोस्तों, r माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस r प्लस एल का होल स्क्वायर का LCM ले लो। जब दोस्तों हम LCM लेंगे तब क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के गुणे Q तो रहेगा ही। अब LCM ले लो, LCM क्या आएगा दोस्तों, LCM आ जाएगा r प्लस r माइनस एल का होल स्क्वायर फिर इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर। इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया, ये हो गया। अब दोस्तों अगर हम इसका इसमें भाग करेंगे तो ये पूरा चीज़, इससे हम इसमें भाग करेंगे इन दोनों में तो ये पूरा चीज़ कट जाएगा, बचेगा क्या, ये यही तो बचेगा दोस्तों, इसे लिख लो। तो क्या बचा, r प्लस एल का होल स्क्वायर, माइनस चिन्ह लगा है, माइनस चिन्ह लगा दो। अब दोस्तों अगर हम इससे इसमें भाग करेंगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा। जब इसको हम काट देंगे तो बचेगा क्या, r माइनस एल का होल स्क्वायर। क्या बचेगा, r माइनस एल का होल स्क्वायर। अब दोस्तों क्या करेंगे, इनको हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, इनको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे ये क्या बनेगा दोस्तों, E बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के गुणे Q। यहाँ पर दोस्तों क्या है, पहले ये एलसीएम जो लिख लिया गया इसको लिख लो। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब दोस्तों r प्लस एल का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है दोस्तों 2ab। तो यहाँ पर लिखा r प्लस एल का होल स्क्वायर, यानी कि r का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, l का स्क्वायर फिर प्लस का 2ab, तो क्या हो जाएगा प्लस का 2a, क्या है a क्या है दोस्तों, r है, तो यहाँ पर हो गया r, b क्या है दोस्तों l है, तो क्या हो गया 2rl। अब दोस्तों क्या करो, अब इसको भी वही करो। तो यहाँ पर पहले माइनस लगा है, माइनस लगा दो, क्या आएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर। जब दोस्तों r माइनस एल का होल स्क्वायर का सूत्र होता है क्या, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। तो इस सूत्र पर इसको खोलो, क्या हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस लिखो 2 लिखो, ab क्या है, a क्या है r और b क्या है l है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों क्या है r माइनस एल है, तो वो a क्या है r है और l क्या है
बी है तो क्या हो जाएगा आर इंटू एल। ये बन गया दोस्तों। और सॉल्व करो इन्हें दोस्तों, इन्हें सॉल्व करो। इन्हें जब दोस्तों हम सॉल्व करेंगे तब ये क्या बनेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्या बचा है क्यू। इसको दोस्तों सॉल्व करो, क्या बनेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। अब दोस्तों माइनस लिखा है, आगे क्या है माइनस है, तो माइनस का सबके साथ गुणा करा दो, क्या हो जाएगा माइनस का आर का स्क्वायर। यहाँ पर प्लस है तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस का क्या लिखा है एल स्क्वायर, तो ये हो गया एल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 2RL बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब दोस्तों यहाँ पर देखो आर स्क्वायर प्लस का यहाँ पर लिखा गया, यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस का लिखा गया, तो इससे ये कट गया। यहाँ पर प्लस का एल स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस का एल स्क्वायर, इससे ये कट गया। अब दोस्तों देखो यहाँ पर 2RL है, यहाँ पर भी 2RL है, तो इन दोनों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा 4RL। तो ये E बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू हो गया। क्या आया है दोस्तों, ये बना है 4RL बटे आर प्लस आर माइनस है आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये हो गया दोस्तों। अब दोस्तों एक काम करो, यहाँ पर ध्यान से देखो, वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा हमने क्या बताया था, हमने बताया था दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को जब हम अत्यंत अल्प दूरी पर रखते हैं तो जो उससे निकाय बनता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो दोस्तों ये जो ए से लेकर बी तक की दूरी है 2L है, वो दोस्तों क्या होती है बहुत ही छोटी दूरी है। अगर दोस्तों उस छोटी दूरी को हमने दो भागों में विभाजित कर दिया तो वो छोटी दूरी क्या हो जाएगी और भी छोटी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर L को हम नगण्य मान लेंगे। तो दोस्तों अगर L को हम नगण्य मानेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर चूंकि L छोटा है R से। अगर दोस्तों हम L का वर्ग कर देंगे, अगर हम L का वर्ग करेंगे तो ये और भी छोटा हो जाएगा आर स्क्वायर से। इसलिए L को नगण्य लेने पर L को दोस्तों हमने क्या कर लिया नगण्य मान लिया, तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के गुणे Q। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है 4RL है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4RL बटे क्या बनेगा दोस्तों, हमने क्या मान लिया L को नगण्य मान लिया है, तो यहाँ से L गायब हो जाएगा। अगर L गायब हो जा रहा है तो क्या बचेगा R का स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R का स्क्वायर इंटू क्या होगा दोस्तों इंटू होगा, क्योंकि ये इंटू में ही तो है गुणा में है, तो इसको दोस्तों ऐसे इंटू बना लो। इंटू अगर दोस्तों यहाँ से L गायब हो जाएगा, इसको हम तोप ढक लेंगे तो क्या बचेगा R, क्या लिखा है वर्ग, तो ये हो जाएगा R का वर्ग। ये हो गया दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर R लिखा है, यहाँ पर R, एक R से एक R काट दो, क्या बचा दोस्तों 4QL बचा है। तो दोस्तों इसे और सॉल्व करो,
तो दोस्तों इसको और सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा, ये बनेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के गुणे यहाँ पर क्या बचेगा 4QL, क्या बचेगा दोस्तों 4QL बटे R का स्क्वायर इंटू R बचा है तो क्या हो जाएगा R³ हो जाएगा। अगर दोस्तों हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं दोस्तों 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2QL, ऐसा भी तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2QL। अब इससे लिखने से हमें फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, इससे फ़ायदा ये होगा चूँकि दोस्तों P बराबर होता है 2QL के, तो यहाँ पर जो 2QL बन रहा है उसके जगह पर क्या आ जाएगा P आ जाएगा। तो ये हो गया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर 2QL के जगह पर क्या हो गया P और आगे 2 लिखा है लिख दो, तो 2P/R³ हो गया। यही दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आया है। ये दोस्तों किसी अन्य माध्यम के लिए K का मान है, K परावैद्युतांक है। अगर दोस्तों इसका माध्यम ये जहाँ पर ये वैद्युत द्विध्रुव है, अगर इसका माध्यम वायु हो तब क्या होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यदि माध्यम वायु हो तब, यदि दोस्तों माध्यम वायु हो तब तो K बराबर क्या होगा दोस्तों 1 हो जाएगा। तब क्या आएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K के जगह पर क्या हो जाएगा, अगर K के जगह पर हम 1 लिखेंगे तो इससे गुणा कर लेगा। किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पर हम 1 लिखेंगे भी नहीं। तो ये क्या हो जाएगा 2P/R³। ये हो गया दोस्तों। इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति कूलाम। तो यहाँ पर भी क्या होगा न्यूटन प्रति कूलाम। ये दोस्तों मात्रक कैसे आया, दोस्तों हम जानते हैं E बराबर क्या होता है F/Q0 के। तो यहाँ पर E बराबर F/Q0 के, तो वही मात्रक है दोस्तों E का यहाँ पर भी। क्या F का मात्रक क्या होता है न्यूटन, Q का मात्रक क्या होता है कूलाम। तो यहाँ पर दोस्तों वही मात्रक आया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा न्यूटन प्रति कूलाम। तो दोस्तों ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कब, जब अक्षीय स्थित हो तब। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर दोस्तों इसका PDF चाहते हो तो इसका PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, कब, जब दोस्तों ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों आज इतना ही। आगे मिलेंगे दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन जब करेंगे।